आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्या बोलता है? दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है ना? तो सबसे पहले हम लोग भवन बना लेते हैं जिसका ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। ये तो भवन है ना? और भवन के ऊपर मीनार है। क्या है? ये भवन है, ये भवन के ऊपर मीनार है। ठीक है, ऐसा मीनार। ठीक, ये मीनार। तो क्या कह रहा है? मीनार थोड़ा हम लोग सीधा कर देते हैं ना, ताकि ये टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसा मीनार टेढ़ा हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। देखो, मीनार का तल यहाँ है और शिखर का उन्नयन कोण यहाँ है ना? तो पहले बोल रहा है मीनार का तल का जो ये है कोण है, उन्नयन कोण, वो है 45 डिग्री और शिखर के उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। जो भूमि के एक बिंदु से लगा हुआ है, जो भूमि के एक बिंदु पर जो है ना, हम लोग कह सकते हैं ये भूमि का कोई बिंदु है ना? यहाँ से पहले बोल रहा है इसका तल इधर हो गया। किसका तल? तो ये जो मीनार है, मीनार का तल और ये जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो एक ठो 45 डिग्री और एक ठो कितना है? 60 डिग्री है ना? तो हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी ये क्या है? मीनार है। और बी और सी ये क्या है? भवन है ना? और इसको मान लेते हैं डी। पहला वाला कितना? 45 डिग्री 45 एंड ये पूरा वाला कितना? 60 डिग्री। तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पाओगे कि दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। एक तो बी सी डी है ना, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? ए सी डी। समझ में आया? एक त्रिभुज हम लोग को दिखाई दे रहा है बी सी डी ए बी ए सी डी ना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए बी एक क्या है? ए बी एक मीनार है। इसका ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं x मीटर इसका ऊंचाई मान। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? x मीटर। समझ में आ रहा है सभी को? x मीटर। तथा ये बी सी क्या है? भवन है। BC भवन है और दिया हुआ इसका ऊंचाई, तथा या बोल सकते हैं इसकी ऊंचाई 20 मीटर है ना? अब देखो, भवन का शिखर का उन्नयन कोण जो है, ये भवन ना है, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हाँ, और ये जो मीनार के साथ लगा हुआ है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना? तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल में चले जाते हैं, BCD में। ट्रायंगल BCD में यहाँ थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इससे ये निकल जाएगा, निकलेगा ना? इससे हम ये निकाल लेते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है? ये है लंब और ये क्या है? आधार। ये दोनों का अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? CD बराबर 10 45 डिग्री
क्यों? क्योंकि ये लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो किसका अनुपात के बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा, है ना। तो BC का मान दिया हुआ है 20 मीटर, CD का मान दिया हुआ नहीं है, बराबर हुआ। तो इसके साथ क्या होगा? 20 बराबर CD, यानी CD बराबर 20 मीटर। समझ में आ गया? इसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम लोग जो है ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे ACD में, ठीक है। देखो यहाँ देख पाओगे कि ये पूरा का ऊंचाई कितना होगा, बताओ तो। पूरा का ऊंचाई यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ x, तो 20 प्लस x होगा ना, समझ में आ रहा है? 20 प्लस x होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोगों को निकालने बोल रहा है x का मान, कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्योंकि भवन का ऊंचाई तो हम लोग को दिया हुआ है, तो हमें मीनार का ऊंचाई जो ज्ञात करना है। अब हम लोग सेकंड जो है ना ट्रायंगल में चले जाएंगे, ठीक है। उतारो। देखो अब हम लोग इसका नेक्स्ट जो ट्रायंगल है उसमें जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रायंगल हम लोग देख पा रहे हैं AC और D, ACD। यहाँ लिखेंगे हम लोग अगेन ट्रायंगल ACD में। यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, ये लंब है पूरा और ये क्या है? आधार है। ये दोनों का अनुपात निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? AC बटे CD बराबर कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री। तुम लोग तो अच्छे से समझ रहे हो, है ना। अच्छा, AC का मान कितना निकाले हम लोग? देखो AC का मान कितना है? 20 प्लस x बटे क्या हो जाएगा? 20। CD का मान 20 ना है, और रूट अंडर 60 डिग्री का मान याद है? याद है? किसको याद है? देखो बीच में याद नहीं है, ठीक है। रूट अंडर 60 डिग्री का मान क्या होता है? रूट अंडर 3। तो ये क्या, इसके नीचे में 1 है, ये गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस x बराबर 20 रूट अंडर 3। तो हम ये 20 को उस पार भेजते हैं, 20 रूट अंडर 3 माइनस 20, क्या? तो x बराबर ये 20 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा? रूट अंडर 3 माइनस 1। इतना मीटर है क्या? तो इस मीनार की ऊंचाई। समझ में आ गया? दिक्कत है किसी को? नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, क्या 8 नंबर, कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, यानी पहले पेडेस्टल, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम लोग पेडेस्टल, ठीक है, और इसके ऊपर मूर्ति लगा हुआ ये, ठीक है, ये मूर्ति। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखो भूमि का कोई बिंदु है यहाँ से मूर्ति का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो दिया हुआ है, कितना? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और बोल रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। कितना है? बिंदु यही है, लेकिन पेडेस्टल, ये जो पेडेस्टल है ना, इसका जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 45 डिग्री। तो बोल रहा है कि ये जो पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल, इसका ऊंचाई ज्ञात करना, और मूर्ति का ऊंचाई 1.6 मीटर है ना, 1.6 मीटर, और ये पेडेस्टल का ऊंचाई हम लोग x मान। तो यहाँ से यहाँ का कुल दूरी कितना हो जाएगा? इस बिंदु से, बिंदु A से बिंदु हम लोग क्या मान लेते हैं? यहाँ इस जगह में B मान लेते हैं इस बिंदु को, और इस जगह में हम लोग C, और इस जगह में हम लोग D मान लेते हैं। तो A से C कितना हो जाएगा बताओ? x प्लस 1.6, यहाँ से यहाँ, ठीक है।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि BC एक पेडेस्टल है। क्या है? पेडेस्टल है ना, जिसकी ऊंचाई हम लोग मान लिए x मीटर है। ठीक, तथा AB एक क्या है? तो मूर्ति है। क्या है? मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है ना, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। ठीक, तो हमें निकालना क्या है? BC बराबर x जो माने वही निकालना है ना। x को हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये x। तो सबसे पहले हम लोग है ना, ये बड़ा वाला में जाओ या छोटा वाला में जाओ, किसी में भी जा सकते, ठीक है, कोई प्रभाव हम लोगों को नहीं पड़ेगा। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है, छोटा वाला में जाएंगे? जिसमें जाओगे, बड़ा वाला में जाओगे तो बड़ा वाला में, छोटा वाला में जाओगे तो छोटा वाला में, बड़ा वाला में चले जाते हैं ना। तो ट्राइंगल ACD में यहाँ बड़ा वाला के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है क्या? 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये पूरा हो गया क्या? P यानी लंब, और ये हो गया आधा, है ना। तो लंब का मान AC बटे CD बराबर 10 60 डिग्री। AC का मान दिया हुआ x प्लस 1.6, CD का मान दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? √3। तो अब हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे कि ये CD यदि इधर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? CD गुना √3। इसको इक्वेशन 1 मान के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को CD का मान का जरूरत पड़ेगा अभी, ठीक है। इसलिए छोटा वाला के साथ यदि जाते तो पहले निकल जाता, बड़ा वाला के साथ गए तो अभी जो है ना दोबारा फिर उसमें आएंगे हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगेन ट्राइंगल छोटा वाला में चले जाते हैं, कहाँ? BCD में, BCD में। अब यहाँ देखो ये लंब और ये क्या हो गया? आधार। तो लंब हो गया तुम्हारा BC बटे CD, है ना। DC या CD बराबर है 10 45 डिग्री। तो BC का मान दिया हुआ है x बटे CD बराबर 1, यानी x बराबर CD और CD बराबर 10, यानी CD की जगह पे क्या होगा? x होगा। क्या होगा? x होगा। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में CD का मान दे देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, यहाँ देख पाओगे x प्लस 1.6 बराबर x गुना √3 होगा। CD की जगह पे हम लोग क्या दे दिए? x दे दिए। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये x √3 होगा, 1.6 इज इक्वल टू √3x, और ये x प्लस में है, उस पर जाने से क्या हो जाएगा? माइनस। x को कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा कितना? x √3 माइनस 1, है ना। और तब यहाँ पर हम लोग इसको ये गुणा के रूप में इधर आने से क्या भाग के रूप में होगा? 1.6 बटे √3 माइनस 1 बराबर x। समझ में आया? दिक्कत है? नहीं, ठीक है, बता रहा उसके बाद फिर बता। अब देखो यहाँ हम लोग x का मान बैठा दिए है ना, और कितना हुआ? x बराबर हो गया 1.6 बाय √3 माइनस 1। आर में कर देते हैं, तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, बोलो 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ क्या होगा? 3 माइनस 1, a माइनस b, a प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1.6 √3 प्लस 1 बटे 2, तो हो जाएगा हम लोगों का 0.8 √3 प्लस 1। ये इतना मीटर हो जाएगा पेडेस्टल का ऊंचाई। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत महान हो।
अच्छे से समझते हो सब चीज। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार जो है ना 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान देगा थोड़ा सा, ये नेटवर्क है यानी ये मीनार है ना, टावर है ठीक, और ये भवन है, ये भवन है। भवन है तो बोल रहा है कि ये जो मीनार का पाद बिंदु है, ठीक है, मीनार का पाद बिंदु है, यहाँ से ये जो भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, आ रहा समझ में। और ये जो भवन है, भवन के पाद बिंदु सी, ठीक है, ये मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है ना। तो बोल रहा है कि ये भवन का ऊंचाई ज्ञात करें। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो डी मान लीजिए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। कोई दिक्कत? हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या कितना बोल रहा है? देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। किससे? ये मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर कोण, देखो भवन का जो उन्नयन कोण है ना, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। और वही चीज दोबारा बोला है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का नीचे से है ना, नीचे से क्या बोल रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और मीनार का ऊंचाई दिया हुआ कितना 50 मीटर, ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? गलती है कहीं पे? कहीं गलती नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी एक क्या है भवन है ना, जिसकी ऊंचाई हम लोग x मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई कितना है x मीटर है, ठीक है। तथा ये सीढ़ी क्या है, तो सीढ़ी एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है। हमें ये मान निकालना है ए बी बराबर 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं ये वाला में, बी सी डी ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी सी डी में यहाँ थीटा दिया हुआ, देखो बी सी डी में ये थीटा है कितना 60 डिग्री, ठीक। तो देखो इससे हम लोग ये निकाल लेते हैं, बेस निकाल लेते हैं, ये तो ये लंब दिया हुआ है, आधार निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है, लंब सी डी बटे आधार का मान BC बराबर 10 60 डिग्री है ना, क्योंकि ये लंब और आधार का जो अनुपात है वो 10 थीटा होता है। CD का मान दिया हुआ है 50, BC का मान दिया हुआ नहीं है, इसका मान होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, इधर भी उलट जाएगा, हाँ। तो BC बटे 50 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे √3, BC इसके साथ गुना हो जाएगा, तो BC बराबर 50 बटे √3। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये निकल गया, अब इससे ये निकाल लेते हैं, ये आधार निकल गया, ये आधार से ये लंब निकाल लेते हैं। अगेन ट्राइंगल किसमें चले जाता है, ए बी सी में चले जाते हैं। यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ दिया हुआ 30 डिग्री। तो ये हो गया लंब, लंब क्या हो गया ए बी, और BC क्या हो गया, BC हो गया हम लोगों का आधार, बराबर लंब और आधार का जो
अनुपात होता है वो क्या हो जाता है, tan 30 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? दिक्कत किसी को नहीं? हाँ, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ tan AB का मान x है और BC का मान हम लोग निकाले 50/√3 बराबर tan 30 डिग्री का मान 1/√3। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये अब क्या करते हैं हम लोग, इसको मतलब भाग के रूप में है, ये गुना के रूप में लेके आ जाते हैं। जब गुना के रूप में लेके आएंगे तो √3/50 होगा। हाँ, ये √3 ऊपर चल जाएगा। हाँ, कौन सा नियम? तो A/B/C/D वाला, तो क्या हो जाएगा A/B, ये भागा में है, गुना में होगा, लेकिन सबसे नीचे वाला जो D है ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये नियम। तो जब ये ऊपर चला गया तो ये इतना होगा √3x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये 50 जो है इसके साथ क्या होगा, गुना होगा। तो x बराबर, ये भाग है ना, गुना होगा तो कितना हो जाएगा 50/√3। और यहाँ पर कितना है √3x बराबर। ठीक है, ये क्या है, गुना, उधर जाके क्या होगा, भाग होगा। तो x बराबर 50√3 गुना √3 नहीं होगा, क्योंकि ये √3 गुणा में है, उधर जाके भाग होगा 50 के साथ, है ना, भाग हो गया 50 के साथ। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50/3। तो हो जाएगा क्या, इसका हम लोग तोड़ देंगे ना मिक्स फ्रैक्शन में। तो 16×3 = 16×3 कितना बचा, 2, इतना मीटर हो जाएगा क्या, भवन का ऊंचाई। कोई दिक्कत किसी को? यानी 16.2/3 मीटर, 16.2/3 मीटर। समझ में आ गया?